नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं प्रमुख आत्मनेपदी धातुओं के मुख्य 5 लकारों के धातु रूपों को। पिछले वीडियो में हमने परस्मैपदी और आत्मनेपदी 18 तिंग प्रत्ययों को विस्तार से जाना। साथ ही परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के अंतर को भी हमने भली भांति समझा। आज हम यह जानेंगे कि आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय जब सभी लकारों में लगते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है तथा वो प्रत्यय लगने के बाद धातु रूप कैसे बनते हैं। तो हम कुछ युक्तियों को जानेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आत्मनेपदी धातुओं को याद भी करेंगे। तो ये हमारे सामने लट आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय है। मतलब जो त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग आदि 18 में से 9 तिंग प्रत्ययों को हमने आत्मनेपदी के रूप में जाना था। वो आत्मनेपदी प्रत्यय जब लट लकार में धातु के साथ लगते हैं तो उनका स्वरूप ऐसा हो जाता है। अब चूंकि हमें आत्मनेपदी धातु रूपों को याद करना है तो यहाँ मैं जो कुछ पढ़ा रही हूँ आप सब मेरे साथ भी बोलिए। तो आइए पहले हम इन तिंग प्रत्ययों का वाचन करते हैं। आप बोलिए अते, एते, अन्ते। अते, एते, अन्ते। असे, एथे, अध्वे। ए, आवहे, आमहे। अब चूंकि इस वीडियो में हमें लट आत्मनेपदी धातु रूपों को याद करना है, इसलिए इन तिंग प्रत्ययों को आप पूरा वीडियो देखने के पहले कम से कम 5 बार बोलिए। आइए एक बार हम फिर से बोलते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके पहले 5 बार बोलिए, फिर आगे बढ़िए। अते, एते, अन्ते। असे, एथे, अध्वे। ए, आवहे, आमहे। ए, आवहे, आमहे। अब हमें जिस भी धातु के रूप बनाना है उस धातु को इस अते, एते, अन्ते के पूर्व में हम जोड़ते जाएंगे। चलिए हम एक धातु रूप बनाकर देखते हैं। ये देखिए, हमें मान लीजिए लभ धातु लट लकार आत्मनेपदी के रूप बनाने हैं। तो ये अते, एते, अन्ते के पूर्व में हमने लभ 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 हलंत है तो हमने वो लिख लिया। तो देखिए लभ, अते, लभ, एते, लभ, अन्ते। अब चूंकि ये हलंत है, इसमें स्वर नहीं है तो ये जो भ है इसमें ये आगे आने वाले स्वर जुड़ते जाएंगे और हमारा स्वरूप बनेगा लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ये देखिए मैंने इसको ठीक से लिख दिया है दूसरी स्लाइड पर। आप सब भी बोलिए लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। अब इसी तरह सेव धातु में जब हम इन प्रत्ययों को क्रमशः जोड़ेंगे तो स्वरूप बनेगा। मेरे साथ बोलिए सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब यहाँ पर देखिए आत्मनेपदी लट लकार में आप देखेंगे कि सभी धातु रूपों के बाद एक ही मात्रा है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इसी तरह धातु रूप पहचानने के प्रसंग में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पुरुष के ये रूप हैं। जैसे ये वह और मह, ये सभी लकारों में आएगा। कहीं वही होगा, कहीं वहे होगा, कहीं वही होगा। पर ये वह देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष का द्विवचन है और मह देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष का बहुवचन। इसी तरह ये थ मध्यम पुरुष में आएगा विविध स्वरूप में और ध्व, ध्व भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तो आइए अभी हमने लभ और सेव धातु के रूप याद कर लिए हैं। अब दो और महत्वपूर्ण धातुओं के रूप पुस्तक में से हम देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पर वृद्ध बढ़ना लट लकार और वृत्त होना लट लकार के रूप लिखे हुए हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। तो इस तरह से ये लट लकार के धातु रूप हमारे आत्मनेपदी हो गए हैं। आप इनको याद कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में भी उतार के रखिए। ये बड़े महत्वपूर्ण धातु रूप हैं। यहाँ पर मैं एक बात और महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि आपको आत्मनेपदी धातुओं के विषय में थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसका प्रथम भाग, आत्मनेपदी धातु रूपों के प्रथम भाग वाला वीडियो आप अवश्य देखें। उसको मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही यहाँ पर रुक कर अपनी कॉपी में इन धातु रूपों को नोट करके यहीं के यहीं इन धातु रूपों को याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में याद होते नहीं है। एक लकार के धातु रूप जब अच्छे से याद हो जाएं, तभी दूसरे लकार के धातु रूपों में प्रवेश कीजिए, तो आप बहुत शीघ्र आत्मनेपदी पांचों लकारों के रूप याद कर सकेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय जब लोट लकार में लगते हैं तो उनका स्वरूप क्या होता है। तो देखिए आपके सामने उनका स्वरूप है, मैं बोल रही हूं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। अताम, एताम, अंताम, अस्व, एथाम, अध्वम, आई, आवहै, आमहै। देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये देखिए थाम, ध्वम, वहई, महई, अंत, अंताम, इस तरह के शब्दों को देखकर आपको ये समझ में आने लगेगा बहुत ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा शब्द मध्यम पुरुष का है, कौन सा उत्तम पुरुष का है और कौन सा प्रथम पुरुष का है और कौन सा परस्मैपदी पदी धातु पद है या धातु रूप है और कौन सा धातु रूप आत्मनेपदी है। तो इन प्रत्ययों को भी वीडियो पॉज करके पहले 5 बार बोलिए, फिर आगे बढ़िए। आइए हम इसको एक बार और बोलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। अताम, एताम, अंताम, अस्व, एथाम, अध्वम, आई, आवहै, आमहै। तो आइए अब हम इनको लभ और सेव धातुओं में लगाकर धातु रूप बनाते हैं। तो ये आपके सामने लभ धातु है। हमने इस लभ धातु को इन आत्मनेपदी प्रत्ययों के साथ लिख लिया। देखिए लभ, अताम लभ, एताम लभ, अंताम। अब ये हलंत धातु है तो ये सारे स्वर जो हैं आगे के इस भ में जुड़ते जाएंगे और हमारा स्वरूप देखिए कैसे बनेगा लोट लकार में। अगली स्लाइड में देखिए। देखिए लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। अब जिस भी धातु के हमें रूप बनाने होंगे वो ऐसे ही इन ताम, ताम, अंताम, स्व, थाम, ध्वम, आई, वहै, महै इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे और हमारे धातु रूप बनते जाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान हमको रखना है कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में और मध्यम पुरुष के द्विवचन में एक ही मात्रा लग रही है, बाकी स्थानों पर नहीं है। अब ये देखिए सेव धातु के भी हमने आत्मनेपदी लोट लकार के रूप बनाए हैं। तो मेरे साथ बोलिए। सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। तो ये सेव और लभ धातु को आपने बनाना सीख लिया, इनके धातु रूप बनाने सीख लिए। अब आइए जो दो प्रमुख धातुएं और हैं जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती है और जिनका प्रयोग हमको बार बार करना होता है, उन धातुओं के रूप भी हम बोलेंगे। आप बोलिए। आप यदि मेरे साथ बोलेंगे तो पहली बात ये कि आपको धातु रूप याद हो जाएंगे। दूसरी बात शुद्ध उच्चारण करना आपको आ जाएगा।
तो ये देखिए वृद्ध धातु बढ़ना लोट लकार, वर्धताम वर्धेताम वर्धनताम वर्धस्व वर्धेथाम वर्धध्वम वर्धई वर्धावहै वर्धामहै। इसी तरह वृद्ध धातु होना लोट लकार, वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम वर्तई वर्तावहै वर्तामहै। इस तरह से आत्मनेपदी धातु रूपों को बहुत शांति से आपको याद करना है और 10वीं इत्यादि की परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर आधारित प्रश्न आते ही हैं। अब आइए हम आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय जब लंग लकार में लगते हैं तो उनका क्या स्वरूप बनता है वो देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, अत एताम अंत, अथाह एथाम अध्वम, ए आवहि आमहि। ये देखिए यहाँ पर भी थ आया, यहाँ ध आया, यहाँ वह आया, यहाँ मह आया। अब जैसे हमने परस्मैपदी पदी लंग लकार के रूप बनाते समय धातु के पूर्व में अ जोड़ा था, मतलब अपठत अपठताम अपठन, वैसे ही यहाँ भी आत्मनेपदी में भी ये तिंग प्रत्यय तो धातु से लगेंगे, धातु के पश्चात लगेंगे, पर धातु के पूर्व में भी हमको अ लगाना पड़ेगा। पर उसके पूर्व लंग लकार के इन प्रत्ययों को भी वीडियो पॉज करके कम से कम 5 बार बोलिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से लंग लकार आत्मनेपदी के धातु रूप भी याद हो जाएंगे। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए और बाकी के 4 बार आप स्वयं बोलिए। अत एताम अंत, अथाह एथाम अध्वम, ए आवहि आमहि। तो देखिए स्थिति बनेगी अ फिर धातु फिर ये प्रत्यय अत एताम अंत। तो आइए हम यहाँ पर लभ धातु जोड़कर देखते हैं। तो देखिए जब हमने लभ धातु में पूर्व में अ ये वर्ण जोड़ दिया तो अलभ बन गया। अब ये अलभ जो है वो हलंत है, मतलब स्वर रहित है, तो इस अलभ में अलभ के भ में आगे आने वाला स्वर जुड़ता जाएगा। अत एताम अंत, अलभ अत मतलब अलभत, अलभ एताम अलभ अंत, इनको हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा स्वरूप बनेगा अलभत अलभेताम अलभंत। आइए दूसरी साइड पर इसको जोड़कर हम पढ़ते हैं। देखिए अलभत अलभेताम अलभंत, अलभथाः अलभेथाम अलभध्वम, अलभे अलभावहि अलभामहि। अब यहाँ पर एक बात आपको थोड़ी ध्यान में रखने की है कि देखिए यहाँ पर अलभत जब हमने पठ धातु के रूप बनाए थे तो अपठत अपठताम अपठन ऐसे रूप बने थे, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में अपठत ऐसा स्वरूप बना था। पर यहाँ देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में ही ये स्वरूप बना है अलभत। तो अगर प्रथम पुरुष के किसी कर्ता के साथ आपको ये स्वरूप दिखे लंग लकार का, तो समझ जाना चाहिए कि ये धातु परस्मैपदी नहीं है, ये धातु आत्मनेपदी है। यहाँ पर देखिए वही थ ध वही मही आ रहा है, और इस तरह से आप धातु को पहचान सकते हैं कि आत्मनेपदी धातु है। साथ ही इन शब्दों को देखकर, इन पदों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मध्यम पुरुष के पद हैं और ये उत्तम पुरुष के पद हैं। चलिए अब हम सेव धातु के रूप बनाते हैं। चलिए वही स्थिति है, इसमें हमने असेव मतलब सेव धातु के पहले अ जोड़ दिया, असेव हलंत बना और फिर उसमें अत एताम अंत जोड़ा, तो ये स्वरूप बना। चलिए बोलिए, असेवत असेवेताम असेवंत, असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि।
असेवे, असेवावहि, असेवामहि। अब लंग लकार के लब और सेव के रूप बना लेने के बाद आइए हम उन्हीं दो धातुओं के लंग लकार के रूप भी याद करते हैं, जिनको हमने लट में याद किया था। तो ये आपके सामने है, वृद्ध बढ़ना लंग लकार, वृत्त होना लंग लकार। चलिए बोलिए। अवर्धत, अवर्धेताम, अवर्धन्त, अवर्धथाः, अवर्धेथाम, अवर्धध्वम, अवर्धे, अवर्धावहि, अवर्धामहि। अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तन्त, अवर्तथाः, अवर्तेथाम, अवर्तध्वम, अवर्ते, अवर्तावहि, अवर्तामहि। देखिए यहाँ मैं इसको पढ़ के आपको इसलिए सुना रही हूँ कि पढ़ने से दो फायदे आपके होंगे। एक तो मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपको धातु रूप याद भी होते जाएंगे, और दूसरे बोलने से आपका उच्चारण शुद्ध होगा, और बोलने के साथ साथ आप इसको देखेंगे भी तो लिखते समय भी गलतियां नहीं होंगी। आज के इस वीडियो में हमने आत्मनेपदी धातुओं के 3 लकारों के रूपों को, मतलब लट लकार, लोट लकार और लंग लकार के धातु रूपों को बनाना सीख लिया है और याद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले 2 लकार आज इस वीडियो में पढ़ाने के बजाय हम अगले 2 लकारों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पर उसके पूर्व आप पॉज करके या पुनः वापस जाकर इन तीनों लकारों को अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आप मेरे साथ बोल बोल कर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये तीनों लकार याद हो जाएंगे। और अगले 2 लकारों अर्थात लिट लकार और विधिलिंग लकार का वीडियो बनने के बाद मैं उसकी लिंक भी यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी। आशा है कि आत्मनेपदी धातु रूपों के इन तीनों लकारों को और इन लकारों से संबंधित मुख्य बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, और आप इसे शीघ्रता से याद भी कर लेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं आत्मनेपदी धातु रूपों के अवशिष्ट 2 लकारों, विधिलिंग लकार और लृट लकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।